कक्षा अष्टम के बच्चे पढ़ेंगे गुणनखंड। और देख रहे हैं ना 5D हो गया है, आज 5E पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों के गुणनखंड। देख रहे हैं, दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों के गुणनखंड, अर्थात इनको इस तरह लिखा जाएगा a² माइनस b²। देख रहे हैं ना, a² माइनस b² के व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करना। बहुत ध्यान देंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। आपके इष्ट मित्र सगे संबंधी पूरे भारत में जहाँ कहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। तो इसका सूत्र है पहले a² माइनस b²। अब इसको आपको हल करके दिखाया जा रहा है कि देखिए ध्यान देंगे, इसी ये दो पद है केवल a² माइनस b²। तो ये दो पद से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इसी में माइनस AB और प्लस AB, मतलब AB जोड़ा भी जा रहा है और घटाया भी जा रहा है। देख रहे ना, अब 4 पद हो गए। समूह बना लीजिए a² माइनस b²। यहाँ a कॉमन लेंगे तो a माइनस b, प्लस b कॉमन लेंगे तो a माइनस b। अब देख रहे हैं दोनों पद, दोनों समूह सही बराबर हैं। एक में हो जाएगा a माइनस b और एक में हो जाएगा a प्लस b जो कॉमन लिया गया है, अर्थात a² माइनस b² बराबर क्या हुआ, a प्लस b, a माइनस b। अब ये सूत्र निकला, अगर आपको बताया गया कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। अगर आपसे कोई कहे कि सिद्ध करिए कि a² माइनस b² बराबर इतना होता है, दिखाइए, तो आपको करना पड़ेगा, ये लाइन आपको प्रयोग करना पड़ेगा कि ये सवाल दिया गया है, आपको टास्क दिया गया है कि आपको ये लाना है। तो आपको लिखना होगा कि a² माइनस b² में AB माइनस AB प्लस AB जोड़ने व घटाने पर, तब आप सवाल लगाते चले आएंगे तो आप हल कर लेंगे। ये आपका फार्मूला का निगमन है कि सिद्ध कीजिए कि a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b होता है। आगे देखते हैं, देख रहे हैं अगला है a² क्या है, देख रहे हैं। अब यहाँ पर यदि हम उपयुक्त दाएं पक्ष a प्लस b, a माइनस b को आपस में गुणा करके सरल करें तो दोनों को गुणा करेंगे, तो यहाँ गुणा किया गया है, a में a से गुणा किया गया तो a² और a में b से गुणा करेंगे प्लस AB, फिर माइनस b से गुणा करेंगे माइनस AB और माइनस प्लस गुणा माइनस, b में b से गुणा करेंगे b²। देख रहे हैं आया, अर्थात ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, व्यंजक a² माइनस b² के दो गुणनखंड आए, इसके दो गुणनखंड आए। अब इसी सूत्र पर एक उदाहरण दिया जा रहा है आपको, a² माइनस 1 के गुणनखंड कीजिए। अब दो पद है आपको दिखाई दे रहा है और दोनों पद में बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, तो आपको सर्वप्रथम क्या करना होगा, सर्वप्रथम व्यंजक को दो वर्गों के अंतर के रूप में लिखेंगे। अर्थात इसको सरल शब्द में समझिए कि पहला पद a² है, ये किसका वर्ग है, इसका वर्गमूल निकाला जाएगा। तो a² a का वर्ग है, किसका वर्ग है, a का, माइनस 1 है, 1 किसका वर्ग है, 1 का वर्ग है, अर्थात इसको लिखा गया, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं a का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। अब वर्गों a² तथा 1 का स्क्वायर के वर्गमूल क्रमशः a तथा 1 ज्ञात करते हैं। पुनः दोनों वर्गों के अंतर के गुणनखंड के सूत्र का प्रयोग करके दिए गए व्यंजक के गुणनखंड प्राप्त करते हैं। a² माइनस 1 इज इक्वल a² माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 1। देख रहे हैं ना, दोनों ब्रैकेट इसके हल गए। अब सर्वप्रथम क्या सब करते हैं, दोनों व्यंजकों के जो दिए रहते हैं, व्यंजकों के दो वर्ग का अंतर के रूप में उनका पहले वर्गमूल निकालते हैं, मतलब इनका एक पता लगाते हैं किसके वर्ग हैं। दूसरा सवाल लीजिए, a² माइनस 4b² का गुणनखंड। अब a किसका वर्ग है, a का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, या लिखा गया, देख लीजिए, ऐसे लिखेंगे, इस व्यंजक का प्रथम पद a² को वर्ग के रूप में a का होल स्क्वायर लिखते हैं, दूसरा पद है 4b², दूसरे पद पर
4b² को वर्ग के रूप में 2b का होल स्क्वायर लिखते हैं। पुनः दो वर्गों के अंतर के गुणनखंड के सूत्र का प्रयोग करके व्यंजक का गुणनखंड प्राप्त करते हैं। a² माइनस 4b², ए हो जाएगा a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 2b, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस 2b। देख रहे हैं ना। इसी तरह से a माइनस 2b सत्यापन, a प्लस 2b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 2b, दोनों को गुणा करेंगे तो यही पद आपको मिल जाएगा पुनः गुणनखंड करने पर। अब इस तरह से आप उदाहरण समझ लिए। एक उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और देख लीजिए। 4a² माइनस 81 का गुणनखंड। 4a² किसका वर्ग है? तो 2a का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। देख रहे ना। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 9, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2a माइनस 9। अगर दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो पूरा यही पद प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद चैप्टर में आते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 5e निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। a² माइनस 4, देख रहे ना, देख रहे ना। पहला क्वेश्चन है a² माइनस 4, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। देखिए पहले a² माइनस 4 के गुणनखंड, इसको लिख दे रहे हैं के गुणनखंड ज्ञात करो, के गुणनखंड ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप पता लगाएंगे a² किसका वर्ग है। तो पहले पता करेंगे तो ये हो गया a का होल स्क्वायर माइनस 4 किसका वर्ग है, माइनस मतलब 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस 2। देखिए चाहे इधर माइनस 2 लिख दीजिए a माइनस 2, बाद में a प्लस 2 लिख दीजिए। इसी पद को उठा करके पहले कर दीजिए, चाहे इसको कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको याद होना चाहिए एक लाइन का है कि दोनों संख्याएं जो पूर्ण वर्ग के यहाँ के रूप में है, इनको पता लगाया जाता है कि किस संख्या के वर्ग हैं। तो a का होल वर्ग है, a 2 का होल वर्ग है, बस सूत्र में रख दिया गया। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है a² माइनस 49b²। देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आपको दिखाई दे रहा है a² माइनस 49b² के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बस आपको पता लगाना है a² किसका वर्ग है, a का होल स्क्वायर माइनस 49b² है तो 7b का होल स्क्वायर। एक में हो जाएगा a प्लस 7b, एक में हो जाएगा a माइनस 7b। देख रहे हैं ना, ये आपका आंसर हुआ। जब आप पता लगा लेंगे, अब कैसे लगाएंगे पता, अगर आपको वर्गमूल निकालना आता होगा तो आप पता लगा लेंगे सरलतम से। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, घनमूल कैसे निकाला जाता है, बहुत पहले ही अच्छी तरह से समझा करके सब वीडियो डाले गए हैं। पीछे जाइए प्लेलिस्ट में, बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। ज़रूर जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, प्रतिदिन वीडियो देखिए हमारे वीडियो को, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज्ञानवर्धक कीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। x³ माइनस 121x। देख रहे हैं, इसको लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा है तीसरा सवाल, x³ माइनस 121x का फैक्टर करना है। अब देखिए इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है। अधिकतम घात 2 होना चाहिए। 2 वर्ग का सवाल आप निकाल रहे हैं ना, गुणनखंड कर रहे हैं व्यंजकों के। तो यहाँ पर दोनों पद में देखिए x है, पहले x कॉमन ले लीजिए। अब x² माइनस 121, अब x² पता करिए किसका वर्ग है। x का होल स्क्वायर माइनस 121 है तो 11 का वर्ग है। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 11, एक में हो जाएगा x माइनस 11, और x जो कॉमन लिया गया वो बाहर रहेगा। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। चौथा क्वेश्चन है, देख रहे हैं a² 4a² माइनस 9/4a² के गुणनखंड। चौथा सवाल छोड़ना नहीं है। चौथा सवाल आपको दिखाई दे रहा है 4a² माइनस 9/4a²। देख रहे हैं ना। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे आपको दिखाई दे रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। देख रहे हैं, इसका देखिए चौथा 4a² माइनस 9/4a² का गुणनखंड ज्ञात करो। तो अब देख रहे हैं एक किसका वर्ग है, 4a²। 4a² को लिख सकते हैं 2a का होल वर्ग, ठीक। 2 दूनी 4, 1 गुणे 1 a² आ जाएगा, माइनस 9/4a²। 9 का वर्ग होता है 3 और 4a² का है 2a।
और के पूरा ब्रैकेट स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया, वर्गांतर के रूप बढ़ गया। तो होता है पहला पद धन दूसरा पद, चाहे पहला पद धन दूसरा पद लिखिए, चाहे पहला पद ऋण दूसरा पद लिखिए। पहला पद ऋण दूसरा पद है 3/2a ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में पहला पद धन दूसरा पद 2a प्लस 3/2a। देख रहे हैं ना, आपके हम पहले ऋण वाला कर दिए। आपको दिखाई दे रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, बहुत सरल है, इजी, बिल्कुल आप हल करते चले जाएंगे। इस तरह से चौथा हुआ, पांचवा क्वेश्चन दोनों भिन्न में हैं, देख रहे हैं ना। अब पांचवा से आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत इजी। और आपको मैं सलाह देना चाहता हूं कि जितने उदाहरण हैं उनको ज़रूर हल कर लेना एक प्रकार से। ये सब क्वेश्चन 8वें का मैथ बिल्कुल 9-10 का मैथ है, बिल्कुल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जिसका 8 का मैथ तैयार हो जाए वो कोई भी कंपटीशन बीट कर सकता है, मतलब वो कंपटीशन निकाल सकता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि अन्य बच्चे भी लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।